अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इमरान खान साहब की पॉलिसी की वजह से, इमरान खान साहब की हिकमत अमली की वजह से जो दुश्मन हैं, जो उनके दुश्मन हैं, हरीफ हैं जो उनके, वो उंगलियां दांतों में दबाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो उनके क्रिटिक हैं वो भी इस वक्त हैरान हैं कि इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है वो बहुत ज़बरदस्त है। कल के जलसे के हवाले से पहले मैं ज़रा शुरू कर लूँ। मैंने एक अपना थंबनेल लगाया था कि कल का मेला जो है वो इमरान खान साहब ने लूट लिया है। आज जियो के ऊपर शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में उन्होंने हामिद मीर से क्वेश्चन पूछा कि कहा जा सकता है कि कल का जो लाइमलाइट था वो इमरान खान का जलसा था। और इमरान खान के जो सबसे बड़े क्रिटिक हैं हामिद मीर साहब इस वक्त, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि कल का जो सबसे बड़ा जलसा था वो इमरान खान साहब का था। और कल का जो दिन था 14 अगस्त का, ये हमने कल अपनी वीडियो में सबसे पहले उसी वक्त बता दिया था। आज जो है वो वाले चैनल जो इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करते हुए नजर आते हैं वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि कल का जो लाइमलाइट था, कल की जो सबसे बड़ी खबर थी वो सिर्फ इमरान खान का जलसा था। और बकौल हामिद मीर साहब के, उन्होंने कहा कि जो दूसरे, ये भी हमने बात की थी कि शहबाज शरीफ वगैरह ने सिर्फ एक रटी रटाई तकरीर की, उसमें नया कुछ भी नहीं था। उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ PDM को भी जलसे करने चाहिए थे, PDM उस तरह एक्टिव नहीं है, PDM स्लो है, उनके अंदर शायद उस तरह की तकरीरें करने का कैपेसिटी नहीं है, उन्होंने ये बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो अगरचे नौजवान हैं, नौजवान लीडर हैं, लेकिन वो भी एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, वो भी नहीं कुछ करना चाह रहे। एक इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि हामिद मीर साहब के जो कहने का मकसद है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सामने आती है कि PDM जो इस वक्त हुकूमत में है वो क्या अवाम के लिए क्या बता सकती है। उनके ऊपर इल्ज़ामात इतने हैं, उनका बैगेज इतना है, उनके ऊपर महंगाई और जो गवर्नेंस के हवाले से जो क्वेश्चन है वो इतने हैं, वो तो इसी वजह से कहीं नज़र नहीं आते, इसी वजह से मीडिया के ऊपर भी कहीं नज़र नहीं आते, सिर्फ अपने पसंदीदा चैनल्स के ऊपर आगे बैठ जाते हैं। और जो हामिद मीर साहब ने बात की कि वो बिलावल उस तरह नज़र नहीं आ रहे, उन्होंने आगे जाके एक और बात की है जिसको मैं आगे लिंक करूँगा कि इमरान खान साहब को बिल्कुल भी इलेक्शन की जल्दी नहीं है। वो अपनी हिकमत अमली के मुताबिक, जिस तरह मैंने वीडियो शुरू में भी कहा और प्रीवियस वीडियो में भी मैं कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब को फ्रेश इलेक्शन की बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पंजाब हुकूमत जब से उनके पास आई है, हरीफ जो उनके हरीफ हैं, जो PDM की हुकूमत है, उनको उन्होंने नाको चने इस तरह चबवा दिए हैं। देखने वाले कहते रहे कि वो 25 मई को भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब पीछे क्यों हट गए हैं, कि इनको बैठना चाहिए था। वो अभी भी कह रहे हैं कि इन्होंने जो तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि इमरान खान साहब की हिकमत अमली जो इस तरह है कि जो आपकी वज़ीर दाखिला समेत सब जो हैं मेन इनकी वजारतें भी, इनकी पार्टीज़ भी, और जो मेन लीडरशिप है अपोजिशन की, वो इस टाइम दांतों में उंगलियां दबाती हुई नज़र आ रही है कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि इमरान खान ने ना तो धरने का ऐलान किया, ना किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। मैंने पहले कहा था कि वो गलती करने का सोच रहे हैं कि वो कोई गलती करें, और आज भी सारा दिन उनको इस तरह सराहा गया कि जिस वक्त TLP ने यहाँ पे ऐलान कर दिया, उन्होंने अपना धरना तब्दील कर दिया। पहले भी उन्होंने 25 मई को कॉल ऑफ कर दिया धरना, फिर उन्होंने अपनी जगह वेन्यू चेंज की, फिर लाहौर में उन्होंने कामयाब जलसा किया, जिसका नतीजा ये निकला कि जो उनके क्रिटिक हैं वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कल का जो सबसे बड़ा दिन था वो है ही इमरान खान साहब का था। और इलेक्शन की उन्हें जल्दी क्यों नहीं है? हामिद मीर साहब ने एक और बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जो अगर आ भी जाएं, नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि सितंबर में आएंगे, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि आप वापस आके दिखाएं, मैं आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हूं। तो बकौल हामिद मीर साहब के, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ आ भी जाएं वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वो नून लीग वो, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में उतर सकते हैं और कहीं नहीं उतर सकते। अगर उनको अदालतों की तरफ से जमानत या केस की श्योरिटी मिलती भी है, किसी तरफ से भी कोई श्योरिटी मिलती है, तो वो सिर्फ इस्लामाबाद में उतर सकते हैं। क्योंकि पंजाब में जब उतरेंगे तो पंजाब में जैसा तारड़ साहब और उनके घरों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, पंजाब में वो जहाँ जाएंगे तो उनकी लीडरशिप को पकड़ना शुरू हो जाएगी पंजाब की जो गवर्नमेंट है। इसी वजह से इमरान खान साहब को जल्दी नहीं है। वो अगर जाएंगे, उनका पंजाब सबसे बड़ी विकेट है, KP में वो जाएंगे तो KP में भी उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में तो जाना बनता नहीं है। अगर सिंध में जाएंगे तो सिंध में तो वैसे भी नवाज शरीफ साहब का कभी वोट रहा ही नहीं, सिंध में जाने का उनको फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि वो वहाँ पे अपने इत्तेहादियों को जाके डिस्टर्ब करें तो करें, जो इस टाइम हुकूमती इत्तेहादी उनके साथ पीपल्स पार्टी है। सिंध में जाने का मतलब तो यही होगा ना कि वो पीपल्स पार्टी को जाके चैलेंज कर रहे हैं, इंटीरियर सिंध में खासतौर पर कराची को अगर छोड़ भी दें तो उनके आने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब को बिल्कुल भी जल्दी नहीं है फ्रेश इलेक्शन की। पंजाब हुकूमत जब से आई है, ना ही वो डेस्परेट हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और दुश्मन भी मानते हैं। जब इलेक्शन मुहिम चलाई थी, आज भी सारे उनके क्रिटिक मानते हैं कि क्या चीज़ है, ये शख्स किस मिट्टी का बना हुआ है।
सुबह एक जलसा, शाम एक जलसा, दोपहर एक जलसा। कल भी वो कह रहे थे कि थक तो नहीं गए, आगे जो इतना लंबा उन्होंने जलसों का शेड्यूल दिया है, वो वाले जो ख्वाब थे इनके कि इनको किसी तरीके से कोई गलती करेंगे तो गिरफ्तारियां करेंगे, तो इनको पकड़ लेंगे, और 25 मई का जो जोम चढ़ा हुआ था कि हमने रोक लिया, उसको भी किस तरीके से जलसे में उन्होंने उड़ा के रख दिया। सारी वीडियो दिखा के उनको उड़ा के रख दिया, और सारी हमदर्दियां जो आवाम की थी वो अपनी तरफ उन्होंने कर ली हैं। इमरान खान साहब के इंटीरियर उसमें यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन करने की कोई जल्दी नहीं। परवेज़ इलाही साहब अगले इलेक्शन के हवाले से जो फील्डिंग सेट करनी है वो भी करने के चक्रों में है। जिस जगह पे जो तैनातियाँ करनी है वो भी है, और ब्यूरोक्रेसी को भी, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को भी ये मैसेज क्लियरली पहुंच चुका है कि इमरान खान साहब जो है वो इस विकेट से आउट नहीं हुए, इस गेम से, इस मैदान से भी आउट नहीं हुए। इमरान खान साहब अगर आ गए तो फिर क्या बनेगा। पहले तो ये था कि शरीफों का था, वो ब्यूरोक्रेसी के जहन में होता था जीतना इन्होंने शरीफों ने, लेकिन इस वक्त जो है मामला जो है बिल्कुल उलट पुलट हो चुके हैं। जो हुकूमती इत्तेहाद है, PDM है, वो इस वक्त यही मिल बैठ के सोच रहे हैं कि ये मैं अंदर की खबर आपको बता रहा हूँ, और हर तरफ ये खलबली मची हुई है कि इमरान खान साहब ने फिर जलसों का ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब जब जलसा करते हैं तो सारे का सारा मीडिया उनको दिखाने पे मजबूर होता है। वो इस वजह से होता है कि सारे के कल मैंने आपको नंबर बताया था कि ये नंबर है, और इस तरीके से आप देख लें कि किस जगह पे उनको 183 बंदे देख रहे थे सिर्फ, जो कौमी असम्बली की अपनी तरफ से बहुत बड़ी, इतनी बड़ी काउंटर एक पॉलिसी तैयार की उन्होंने, एक खड़ा किया कि हमने पता नहीं क्या काउंटर अटैक जिसे कहते हैं कर दिया है। लेकिन इस तरह का कोई चक्कर नहीं चला उनका। अगर सब चैनल जो मजबूर होते हैं दिखाने के लिए, जिनका इमरान खान साहब ने बाइकआउट किया हुआ है, वो भी इमरान खान साहब की वो चीज़ें दिखाते हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, जितने शहबाज शरीफ साहब, जितने इनके शॉट्स हैं वो दिखाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने जो कुछ 25 मई को किया था वो अपने जलसे में दिखाते हैं, और ये वाले चैनल उनको दिखाने पे मजबूर होते हैं। इससे बड़ी पॉलिसी क्या हो सकती है, इससे बड़ी हिकमत अमली क्या हो सकती है। और पंजाब की सबसे बड़ी ग्राउंड जहाँ पे खुला के सोचें, अब ये जितने जलसे 13-14 जलसे करने जा रहे हैं उसमें कितने पंजाब के अलावा है, कराची, सखर, कोयटा, KP, पेशावर, एबटाबाद। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ पंजाब के ग्राउंड, पंजाब के जलसों के शहरों के नाम: झेलम, पिंडी, गुजरात, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट का भी गलबों ने नाम लिया या नहीं लिया। उन्होंने छोटे छोटे शहरों के भी पंजाब के नाम लिए हैं जहाँ पे वो जलसे करेंगे। सोचें कि अगर यहाँ पे परवेज़ इलाही की हुकूमत ना होती, क्या वो इतनी आज़ादी के साथ जलसे कर सकते थे? कभी भी नहीं कर सकते थे। मैंने चिड़िया के हवाले से एक बड़ी अहम बात करनी है, जिस तरीके से चिड़िया ने U-टर्न माने। चलो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके कर लेता हूँ। चिड़िया ने जिस तरह U-टर्न मारे हैं, खान साहब की पॉपुलरिटी बढ़ रही थी, अभी वो कल कह रहे थे, लेकिन खान साहब पिछले 1 माह से चुप हो गए और तब्दीली आ गई है। मतलब वो अपने जो दिल की बातें हैं, अपनी ख्वाहिशात हैं, वो उनकी बातें कर रहे थे। खान साहब की पॉपुलरिटी बढ़ रही थी, ये तो आपने पहले कभी मानना नहीं है। अब आप किस तरह मान रहे हैं कि खान साहब की पॉपुलरिटी बढ़ रही थी? जिस वक्त पॉपुलर हो रहे थे उस वक्त तो आप आयशा नाज साहबा को कुछ भी नहीं है, ये बयानियाँ बिकेगा ही नहीं, ना वो वाला बिकेगा, ना अमेरिका वाला बिकेगा बयानियाँ, ना कुछ बिकेगा। तो अब आप किस तरह कह सकते हैं पॉपुलरिटी बढ़ रही थी? इसका मतलब आप उसको गलत कह रहे थे। ठीक है, अच्छा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया खान साहब हद से बढ़ रहे हो, खान साहब के आर्मी चीफ वो। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि जो चिड़िया नवाज शरीफ की दफ़ा कहती थी कि एस्टेब्लिशमेंट गलत कर रही है, नवाज शरीफ उनके हाथों में नहीं खेलेंगे, नून लीग उनके हाथों में नहीं खेलेगी, अब इनकलाब आना चाहिए, अब बड़ी बड़ी बातें होनी चाहिए। अब वो वाली चिड़िया, और इमरान खान को क्या कह रहे थे? इमरान खान कठपुतली है, इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के नीचे लगा हुआ है, इमरान खान उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करता, इमरान खान ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं 1 पेज पे होने के और उनके नीचे लगने के। अब क्या कह रहे हैं? अब वो ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह को पहले इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था, अच्छा उससे पहले मेरा ख्याल है कि PDM हुकूमत ने सोचा कि अच्छा मौका है इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने का। आप तो इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने को अच्छा ही नहीं समझते थे, यानी कि इमरान खान की अगर इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो तो वो गलत है, वो कठपुतली है, वो पता नहीं लीडर ही नहीं है, वो तो मांगे तांगे का है और ये है धक्का स्टार्ट है फलाना है, उसको उठा के लेके आए हैं, कंधों पे उठा लिया, बिठा लिया, कर दिया। आप इतना बड़ा इनकलाबी लीडर जो अक्टूबर में सिर्फ 1.5 साल पहले क्या क्या कह रहे थे, वो अब उनकी पार्टी खुश हो रही है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती की जाए। वाह क्या बात! फिर इसका मतलब आप उस टाइम गलत कह रहे थे। अच्छा आगे, खान साहब राना सनाउल्लाह को पहले PDM ने इस्टेब्लिशमेंट रोका था, मगर अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं खान साहब को रोकना नहीं है, खान साहब को रोकना है। अब कह रहे हैं खान साहब को रोकना है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि जलसे करने से या इस तरह जो भी करते हैं, आप तो इस चीज़ को बुरा समझते थे।
आप तो कहते थे कि देखें जी इतना किसी को रोकना नहीं चाहिए और फिर ये नहीं करना चाहिए, और फिर ये भी आप एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उस टाइम इमरान खान अगर बकौल आपके नवाज शरीफ के या नून लीग के खिलाफ या अपोजिशन के खिलाफ कुछ कर रहे थे, तो अब ये क्या कर रहे हैं? वो उस वक्त अगर गलत था तो ये कैसे ठीक हो सकता है? एक ही चीज़ को मुख्तलिफ शख्सियात के साथ आपने असूल बदल दिया। तो खैर सॉरी, मैं असूल का वर्ड चिड़िया के लिए यूज़ कर गया हूँ। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।